हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अभी आज हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई इंटरव्यू देने जाता है ना, अभी कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे आप प्रोग्रामर का देने जा रहे हो, शिफ्ट इंचार्ज हो, सुपरवाइजर हो, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज हम लोग उस पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से देखें और पूरा देखें, समझें। ठीक है? तो जैसा कि हमने पीछे पहले वीडियो में इसके पहले बताया था कि अगर ऑपरेटर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या तैयारी करनी है। तो कुछ चीजें तो कॉमन है, जैसे उसमें पहला क्वेश्चन, किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना, तो पहला क्वेश्चन होता है कि आप अपने बारे में बताएं। आप अपने बारे में बताएं। ठीक है? तो आप अपने बारे में क्या बताएंगे, इससे पहले मैं बताऊं कि एक तो जैसे आपका इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो आपका ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए, हेयर स्टाइल आपकी ठीक हो। कई बार लोग, जैसे मैंने पीछे वीडियो में बताया था, कि अजीब तरीके की कटिंग्स कर लेते हैं, आप उससे परहेज करें। आपके कंपनी में पहुंचने का, गेट पे बात करने का, रिसेप्शन तक जाने का, ये एक ऑर्गेनाइज कंपनी में आप जाते हैं ना, ये सारी चीजें आपकी वॉच की जाती हैं कि आपका मैनर कैसा है। ठीक है ना? तो इन सब चीजों का तो आप ध्यान रखें ही। बाकी अगर आपसे पहला क्वेश्चन मोस्टली एचआर डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो वो आपसे ये क्वेश्चंस पहले करते हैं कि आप अपने बारे में बताएं। तो आप अपने बारे में ना बहुत ज्यादा नहीं बताना है, आप अपने बारे में अपना नाम बता दें, काम बता दें और धाम, और फिर उसके बाद वो आप एक्सपीरियंस वगैरह कुछ है, अनुभव वो पूछते हैं तो आप बताएं। तो नाम में आपको बता देना है, श्रीमान जी मेरा नाम ये है, या सर माय नेम इज, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, या पूछने वाला जिस भाषा में पूछे आपको उस भाषा का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। तो आप अपना नाम बताएं, काम बताएं कि आप क्या करते हैं। ठीक है ना? और कहाँ पे, धाम मतलब आपका रेजिडेंस, एक तरीके से धाम का मतलब है आपका कि रेजिडेंस आपका कहाँ है, आप कहाँ पे रहते हैं। और अनुभव अगर कोई पूछता है तो आप ये बता दें कि हाँ जी मुझे 8 साल का, 10 साल का, 5 साल का, 2 साल का, जो भी आपको अनुभव है आप वो बता सकते हैं। कई बार क्या है, आपको ऐसा लगता है कि अनुभव हम कम बताएंगे तो सैलरी कम हो जाती है, या बहुत ज्यादा अनुभव है तो सैलरी अच्छी होती है। मुझे नहीं लगता कि अनुभव में आप नंबर ऑफ ईयर्स भी ज्यादा मायने रखता है। एक्चुअल में आपने कम टाइम में आपने क्या हासिल किया है, आपको क्या क्या काम आता है, वो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो आप एक अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है ना? तो ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है, लगभग किसी भी छोटे या बड़े पोस्ट पे जाएंगे तो पूछा जाता है। अब अगर आप सेटर सुपरवाइजर या प्रोग्रामर के लिए, शिफ्ट इंचार्ज के लिए आप जा रहे हैं, तो आपका अपना टेक्निकल जो नॉलेज है ना, आपका तकनीकी ज्ञान या टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। वो टेक्निकल क्वेश्चंस में क्या हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि आपको टूलिंग की नॉलेज है क्या, टूलिंग के बारे में, है ना? तो टूलिंग में वो क्या पूछ सकते हैं आपसे, किसी टूल का डेजिग्नेशन सिस्टम। टूलिंग में आपको कुछ चीजें हैं, जैसे किसी टूल होल्डर का डेजिग्नेशन सिस्टम पूछा जा सकता है। डेजिग्नेशन सिस्टम समझ रहे ना, किसी भी टूल होल्डर का या इंसर्ट्स का। तो डेजिग्नेशन सिस्टम इन द सेंस कि आपको उसका कंप्लीट नाम बता देना है। जैसे आपने CNMG का टूल होल्डर्स के बारे में अगर पूछा जाए, या आपके सामने वो किसी CNMG, DNMG या TNMG का टूल होल्डर रख देते हैं और आपसे पूछते हैं कि भाई ये
क्या इसका डेजिग्नेशन सिस्टम होना चाहिए है, तो एक तो टूल होल्डर्स पे लिखा रहेगा, और दूसरा क्या है कि वो ऐसा कुछ लिख भी सकते हैं कि भाई ये PCLNR 2525 है ना, M12, वो ऐसा टूल होल्डर्स पे अगर लिखा है तो वो पूछ सकते हैं कि ये क्या है, इसके बारे में आपको आइडिया है क्या। तो अगर आप एक सीनियर पोस्ट में जा रहे हैं ना, तो आपको ये आना ही चाहिए, जिससे कि आपको अपना इंटरव्यू देने में अच्छा हो। तो इसमें आपको पता है ये इंसर्ट की लेंथ है, ये इंसर्ट की एज लेंथ है, ये M जो है ये सेंक की लंबाई है, ये उसकी विड्थ है, ये उसकी हाइट है, ये R बताता है कि टूल राइट हैंड है लेफ्ट हैंड है, N से पता चलता है कि जो इसमें इंसर्ट्स लगेगी ना वो उसका क्लियरेंस एंगल कैसा है। N है मतलब वो समझिए कि उसमें 0 डिग्री है, वो टॉप और बॉटम दोनों से चलता है। L जो है ये अप्रोच एंगल है, C जो है वो आपका इंसर्ट का शेप है, और जो P है ये आपका क्लैंपिंग सिस्टम को बताता है। आप संक्षिप्त में अगर इतना बता देते हैं कि भाई ये क्या क्या है, तो आपका इसमें अच्छा मतलब हो सकता है। दूसरा इसमें क्या हो सकता है टूलिंग के बारे में, कि आपसे एक तो उसका टूलिंग का नाम पूछ सकते हैं, टूलिंग में किसी का कंप्लीट नाम क्या होगा। दूसरा आप समझे कि कई बार हम लोग टूलिंग सिलेक्शन भी पूछ सकते हैं। टूलिंग सिलेक्शन में क्या होता है कि आपको प्रोसेस या ड्राइंग के हिसाब से या कंपोनेंट के हिसाब से कब कौन सा टूल सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो वो सिलेक्शन के टाइम हम लोग कई सारी चीजें ध्यान देते हैं कि एक तो टूलिंग कास्ट कम हो, दूसरा आपकी जो मशीनिंग कंडीशन है, आपका मैक्सिमम मटेरियल जो रिमूव कर रहे हैं वो टर्निंग करके रिमूव कर रहे हैं या फेसिंग करके रिमूव कर रहे हैं, तो उस केस में आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो आपका इंसर्ट्स वगैरह का नॉलेज है क्या, इंसर्ट्स या इंसर्ट्स का ग्रेड, ये सब क्वेश्चंस आते हैं उस लेवल पे जाके। फिर आपसे जो आप समझे कि अगर कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपका कंपनसेशन वगैरह कितना क्लियर है, G41 42, तो उसके हिसाब से ना आपको टूल टाइप वगैरह पूछ सकते हैं कि अगर कोई टूल है तो उसको रेट में जिस भी कंडीशंस में लगाएंगे तो उसके हिसाब से टूल टाइप क्या होगा, नोज रेडियस क्या होता है, या टूल टाइप कब इफेक्टिव होगा कब नहीं होगा, वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो टूलिंग के बारे में आपको थोड़ा अच्छा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन आ सकता है प्रोग्रामिंग वगैरह में अगर आप जाते हैं तो प्रोग्रामिंग में आपको G कोड है, M कोड है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है। कटिंग पैरामीटर्स के बारे में, कटिंग पैरामीटर्स में आपका जैसे फीड हो सकता है, आपका RPM हो सकता है, कटिंग स्पीड हो सकती है, ठीक है। तो इन सब चीजों पे आपको थोड़ा सा अपनी तैयारी रखनी चाहिए कि किस मटेरियल में कितना फीड ले सकते हैं, RPM की रेंज क्या हो सकती है, कटिंग स्पीड क्या हो सकता है, ये आपको तैयार करके जाना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो इसमें होता है तो कुछ साइकिल्स होते हैं, है ना। साइकिल्स में जैसे आप देखते होंगे कि आपका G71 है, G72 है, G73 है, G74 है ना, G75, G76, उसके अलावा आपका G78, G79, ठीक है, G81। तो ये
साइकिल से इनके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा साइकिल कब यूज करना चाहिए। अगर ये G71 जो है ये टर्निंग साइकिल है तो ये कब यूज करेंगे, या 72 जो है ये आपको पता होगा ये आपका फेसिंग साइकिल है, ये पैटर्न रिपीटिंग साइकिल है, ये ड्रिलिंग या फेस ग्रुपिंग के लिए यूज करते हैं, ये ओडी या आईडी ग्रुपिंग है। तो अगर आप ये बता भी दें तो कई बार वो इंटरव्यूअर क्या करता है कि कोई एक साइकिल उठा लेगा, जैसे G71 उठा लिया, तो उसमें पूछेगा कि अच्छा इसका फॉर्मेट कैसा है, आप कैसे इसको लिखते हैं। तो आपने सपोज करिए कि 2 लाइन में लिख भी दिया कि भाई यहाँ पे G71 में पहली लाइन में आपको सपोज करिए यू लिख दिया, कुछ भी आर लिख दिया, या यहाँ पे पी क्यू यू डब्ल्यू एफ, कई बार ऐसा होता है ना फॉर्मेट। तो इसमें भी वो आपसे पूछ सकता है कि ये यहाँ पे यू क्या है, ये यू क्या है। तो इसका आपको क्लियर होना चाहिए ताकि आप जब जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो उसमें इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। दोस्तों ये सब चीजों के अलावा आपसे और क्या पूछा जा सकता है, जैसे किसी कंपोनेंट का साइकिल टाइम कैसे निकालेंगे, तो आपको साइकिल टाइम कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, अब आप अगर इस टाइम सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये कैसे करते हैं ये बता दूं, इनका सारा डिटेल बताऊं, तो ये बड़ा लंबा हो जाएगा। और इन पे ना ऑलरेडी हमने सब पे साइकिल टाइम कैलकुलेशन पे, ये साइकिल्स पे, फीड आरपीएम पे, जी कोड पे, सब पे अलग अलग मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। और आप जो रेगुलर देखने वाले हमारे सब्सक्राइबर हैं उन लोगों ने ऑलरेडी देखा भी है। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इन सब पे हमने अलग अलग वीडियो और बड़ा ही डिटेल में बनाया है, तो आप उसको जाके देखें। ठीक है, तो साइकिल टाइम कैलकुलेशन आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपसे प्रोसेस सिलेक्शन, है ना, तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो अगर आप तैयार करके जाते हैं ना, और तैयार क्या, मुझे लगता है कि अगर आप सच में काम कर रहे हैं ना मशीन पे तो आपको ये आ ही रहा होगा। बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, बट जा रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ लें, जान लें, समझ लें। ठीक है ना, तो आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाता है और आप एक कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा, तो आप इसको देखें, समझें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।